ये कहानी है सोलापुर में रहने वाली चंचल की, जो बहुत ही सुंदर थी। उसकी बहन कविता की शादी कानपुर में हुई थी। माँ, कविता दीदी को यहाँ से गए हुए कितने दिन हो गए हैं। आप उनसे कहिए ना कि वो कुछ दिन यहाँ आ जाए। हाँ बेटा, मैंने कल ही उससे कहा था, पर उसके ससुराल में कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकती। दीदी, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपको यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं। अरे चंचल, मेरा बस चले तो मैं अभी आ जाऊँ, पर यहाँ कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं नहीं आ पा रही। पर तू तो मुझसे मिलने आ सकती है ना, इसी बहाने तू कानपुर भी घूम लेना। ठीक है दीदी, मैं माँ से बात करूँगी। माँ, दीदी ने मुझे कुछ दिन कानपुर बुलाया है। ठीक है बेटा, तू वहाँ कुछ दिन हो आ। चंचल खुशी खुशी कानपुर जाने की तैयारी करती है और कविता के घर में भी चंचल के आने की खबर सुन के सब खुश हो जाते हैं। कविता का एक देवर भी था, दिखने में तो वह बहुत ही सुंदर था, जिसका नाम निखिल था, और वो चंचल को बहुत पसंद करता था, इसलिए चंचल के आने की खबर सुन के वो भी बहुत खुश हो जाता है। चंचल बस में कानपुर के लिए निकल जाती है कविता राघव से। राघव जी, आपको पता है ना मेरी बहन आ रही है, इसलिए आपको उसको लेने बस स्टैंड जाना है। निखिल बीच में। भाभी, वैसे आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है। अच्छा, तो चंचल को लेने आप चले जाओगे देवर जी। हाँ भाभी, मैं कभी आपकी बात टाल सकता हूँ क्या। कविता हंसते हुए अंदर चली जाती है। निखिल चंचल को लेने बस स्टैंड जाता है और चंचल की भी बस आ जाती है। निखिल चंचल को देखता ही रहता है, लेकिन बाद में खुद को संभालता है। अब वो दोनों घर आते हैं। अब निखिल तो चंचल के आगे पीछे ही घूमता रहता है। एक दिन। भाभी, मैं कॉलेज से आ रहा था तो रास्ते में मुझे पानीपुरी वाला दिख गया, तो मैं आपके लिए पानीपुरी लेके आया हूँ। अच्छा देवर जी, आज से पहले तो आप कभी पानीपुरी नहीं लाए। निखिल कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद राघव। अरे कविता, एक कप चाय तो पिला दो। हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ। दीदी, आप रहने दीजिए, चाय मैं बना के लाती हूँ। चंचल चाय बनाने जाती है, तभी वहाँ निखिल भी आ जाता है और चंचल से कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था आपको चाय भी बनानी आती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है, आप पियोगे। निखिल फ्लर्टिंग के मूड में था। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन आपने बनाई है तो मैं ज़रूर पीऊँगा। ये सुन के चंचल ब्लश करने लगती है। एक दिन निखिल जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और वो चंचल से टकरा जाता है। इस वजह से वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। चंचल शर्माती हुई निखिल को दूर करती है। अब कहीं ना कहीं चंचल भी निखिल को पसंद करती है, लेकिन वो दोनों कह नहीं पाते हैं। अब अगले दिन चंचल को वापस अपने घर जाना था, इसलिए निखिल बहुत उदास हो जाता है। राघव चंचल को छोड़ने जा रहा था, तभी कविता कहती है, देवर जी, मुझे पता है आप और चंचल एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए मैंने सोचा है कि आप दोनों की जल्द से जल्द मैं शादी करवा दूं। ये सुनकर निखिल बहुत ही खुश हो जाता है और चंचल को गले लगा लेता है।